वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम में डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे और ये टॉपिक हम एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 9 पे दिया है उसकी हेल्प से समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं 10/3, 7/8 और 1/7 का। तो डेसिमल एक्सपेंशन और कुछ नहीं होता बल्कि इन फ्रैक्शन को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो उसी को बोला जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैसे निकालते हैं डेसिमल एक्सपेंशन? तो उसके लिए हमें डिवीजन परफॉर्म करनी पड़ेगी। 10/3 का अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो मुझे 10 को 3 से डिवाइड कराना पड़ेगा। अब मुझे पता है सभी को हम सबको डिवीजन आती है, तो 3 3 9 होता है। तो अब रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब 1 जो है 3 से छोटा है, इसलिए अब हम क्या लगाएंगे? अब हमने एक पॉइंट लगा दिया और पॉइंट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे? एक 0 लगा देंगे 1 के आगे। फिर से क्या होगा? ये नंबर क्या बन गया? वही 10 बन गया। तो अब क्या करेंगे? फिर से वही 3 3 9 एंड सो ऑन, यही स्टेप चलता रहेगा। तो इसमें आप देख रहे हो जो रिमाइंडर है ये हर बार 1 1 1 रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में क्या है? हमेशा जो नंबर 3 है वो ही रिपीट कर रहा है। तो जो 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 3.333 और ये कंटिन्यूसली चला आ रहा है। इसको हम 3.33 बार भी लिख सकते हैं या फिर 3.3 बार भी लिख सकते हैं। बार का मतलब बार उन नंबर्स के ऊपर हम लगाते हैं जो बार बार रिपीट करती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 3 बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको मैं 3.3 बार भी लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट है 7/8। तो अब 7 क्योंकि 8 से छोटा है इसलिए हम पहले ही पॉइंट लगा के 7 के आगे 0 लगा देंगे। अब हमें 70 को 8 से डिवाइड करना है तो हमें पता है 8 8 64 होता है। अब रिमाइंडर बचा 6। अब पॉइंट क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही लगा चुकी हूँ तो हम 6 के आगे 0 लगा सकते हैं, तो ये बन गया 60। अब 60 कैसे जाएगा? तो हमें पता है 8 7 56 होता है। अब क्या रिमाइंडर बचा? 4 रिमाइंडर बचा। पॉइंट लगा था इसलिए हमने यहाँ भी 0 ऐड कर दिया। अब 8 5 40 होता है, तो ये जो है पूरा पूरा चला गया और रिमाइंडर 0 बच गया। तो इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले क्वेश्चन में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो निकला 0.875 और रिमाइंडर 0 हो गया। नेक्स्ट है अब हमें 1 को 7 से डिवाइड करना है। तो अब ये किस तरह हुआ है? यहाँ पर हमने सबसे पहले पॉइंट लगा दिया क्योंकि 1 7 से छोटा है। पॉइंट लगाने के बाद हम जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम 1 के आगे 0 लगा सकते हैं। अब 10 7 से बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर 7 1 7, रिमाइंडर बच गया 3। अब 3 के आगे हम 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगा रखा है। अब 7 4 28, रिमाइंडर बचा 2 के आगे हम 0 लगा देंगे। अब 20 कैसे जाएगा 7 से? तो 7 2 14, रिमाइंडर बच गया 6 के आगे हमने 0 लगा के ऐसे 60 बना दिया क्योंकि हम पॉइंट पहले ही लगा चुके हैं। अब हमें पता है 7 8 56 होता है, रिमाइंडर बचा 4। अब इसके आगे भी हम 0 लगा देंगे। अब 7 5 35, इसी तरह यहाँ रिमाइंडर बचा 5। अब यहाँ पे भी हमने आगे 0 लगा दिया। फिर 7 7 49 और रिमाइंडर आ गया 1। अब आप देख रहे हो जहां से हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट कौन से नंबर से किया था? हमने 1 से किया था, डिविडेंड 1 था। अब क्या आ गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर दोबारा डिविडेंड के बराबर आ गया। तो अगर डिविडेंड और रिमाइंडर बराबर आ गए हैं तो दोबारा से यही पूरा डिवीजन स्टेप स्टार्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो 1 है इसे अगर हमें फर्दर और डिवाइड करना है तो यही सारे स्टेप्स तो यूज होंगे जो अभी हमने यूज करे हैं पहले। तो क्योंकि डिवीजन स्टेप भी सेम है इसीलिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी ये जो डिजिट्स है 1 4 2 8 5 7 ये बार बार रिपीट करेंगी। तो इस वाले एग्जाम्पल में भी जो डेसिमल आया है, जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है उसमें डिजिट्स रिपीट करेंगी।
तो कौन सी डिजिट्स रिपीट करेंगी? 1, 4, 2, 8, 5, 7 ये सब रिपीटिंग डिजिट्स है, तो इनके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम इस एग्जाम्पल से कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि द रिमाइंडर्स ईदर बिकम जीरो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जब हमने 7 को 8 से डिवाइड करा था तब तो रिमाइंडर कुछ स्टेप्स के बाद 0 हो गया था, और जब हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे थे तब जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ, बल्कि कुछ स्टेप्स के बाद अपने आप को रिपीट करने लग गया। तो ये हम प्रीवियस एग्जाम्पल से पहला कंक्लूजन हम यही निकालते हैं। सेकंड, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। तो अब जो आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो, यहाँ पर रिमाइंडर बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो कितने डिवीजन स्टेप के बाद वो रिपीट कर रहे हैं? तो जितने भी नंबर के बाद वो रिपीट करेंगे वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा। जैसे कि इसे एक आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जब हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 को 7 से डिवाइड करना है, तो आप देख रहे हो यहाँ 6 स्टेप्स के बाद दोबारा रिमाइंडर 1 आ गया। तो क्या है, 6 नंबर के बाद रिपीट करा ना रिमाइंडर, तो 6 क्या है, डिवाइजर जो कि 7 है उससे कम है। तो जितने भी यहाँ पर रिपीटिंग स्ट्रिंग रहेंगे रिमाइंडर के, वो हमेशा डिवाइजर से कम होंगे। थर्ड, इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन। तो अगर रिमाइंडर रिपीट करेगा, जैसे कि इन दोनों केसेस में कर रहा है, तो क्वेश्चन में भी जो डिजिट्स हैं वो अपने आप को रिपीट करेंगी। तो यहाँ आप देख रहे हो 3.333, तो ये जो 3 है ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। इसी तरह सेकंड वाले केस में 0.142857, तो ये जो 142857 थे ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे थे। तो ये तीसरा कंक्लूजन था जो आप इस एग्जाम्पल से ले सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। इनके 2 केसेस बनते हैं, या तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, और दूसरा केस कभी रिमाइंडर जहां पर 0 ना हो। तो अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो उसमें जो डिजिट्स हैं वो आपस में दोबारा कभी रिपीट नहीं करेंगी, और वो क्योंकि कभी रिपीट नहीं करेंगी तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कुछ ही स्टेप्स के बाद अपने आप ही एंड हो जाएगा। तो ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि 0.875 एक एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, क्योंकि ये कुछ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। यहाँ पर कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स नहीं है। अब सेकंड केस है जहां पर रिमाइंडर 0 नहीं होता, तो क्योंकि रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता इसीलिए रिमाइंडर क्या होता है, कुछ स्टेप्स के बाद आपस में रिपीट करता है, कुछ स्टेप के बाद जो रिमाइंडर है दोबारा डिविडेंड के बराबर हो जाता है। तो क्या होगा, इससे जितने भी डिवीजन स्टेप हैं वो पहले वाले ही फॉलो होते हैं, और इस वजह से जितनी भी डिजिट्स हैं वो दोबारा रिपीट करती हैं, और क्योंकि डिजिट्स अपने आप को रिपीट करती हैं तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका एग्जांपल है 3.3333, मतलब ये ऐसे ही कंटिन्यूस रहता है 33, या फिर हम इसे 3.3 बार भी लिख सकते हैं। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन 3 के ऊपर मैंने लगाई है इसी को बोला जाता है बार, और ये हम उन डिजिट्स पर लगाते हैं जो बार बार रिपीट करती हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो डेसिमल के बाद 3 बार बार रिपीट होगा, तो इसीलिए मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया है। तो ये एक एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। तो अभी हमने पढ़े सारे रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन। तो जितना भी अभी हमने पढ़ाई की है तो उसमें हमने ऐसे ही एग्जाम्पल पढ़े थे जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसीलिए वो सारे ही एग्जाम्पल
थे रैशनल नंबर के और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के। तो रैशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया, अब इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे ये अब हम पढ़ेंगे। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन थे या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, लेकिन जो इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब ये ना तो टर्मिनेट करेंगे और ना ही ये अपने आप को रिपीट करेंगे। मोरओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इज इर्रेशनल। ऐसे ही अगर आप कोई नंबर देखो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप का हो, मतलब आप अगर कोई एक ऐसा नंबर देखो जिसमें नंबर्स टर्मिनेट ना कर रहे हो, मतलब वो कंटिन्यूसली चलते जाएं, तो वो और उसमें अगर वो जो डिजिट्स हैं वो रिपीट ना कर रही हो, मतलब नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हो, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को आप देख के ये भी कह सकते हो कि वो नंबर इर्रेशनल है। तो इसके एग्जाम्पल हैं √2। अब √2 का आप ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो इसमें आप देख रहे हो जितने भी ये डिजिट्स हैं ये कभी एंड नहीं कर रही। आप देख रहे हो एंड में 3 डॉट्स लगाई है मैंने, इसका यही मतलब होता है कि ये आगे चलता जा रहा है, नंबर अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो डिजिट्स है आपस में रिपीट भी नहीं कर रही, तो इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है। तो √2 एक इर्रेशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। सेकंड पाई में भी आप देखो लास्ट में मैंने 3 डॉट्स लगाई हैं, इसका मतलब ये जो डिजिट्स है ये आगे चलती जा रही है, ये कभी खत्म हो ही नहीं रहा और जो डिजिट्स हैं अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रही। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप का और पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।